इस मामले में हम भर्त्सना करते हैं और सबसे इसका अच्छा उत्तर आने वाला है छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन से, जो आपको निकट भविष्य में मिलेगा। इंग्लिश और यू साथियों, मैं सिर्फ यही कहूँगा, उसके बाद आपके सवाल भी लेंगे, कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भुखलाई हुई है, घबराहट में है, अत्यंत परेशानी में है, क्योंकि उन्होंने साफ देख लिया है कि छत्तीसगढ़ की आम जनता स्पष्ट रूप से बहुमत कांग्रेस को ही देने वाली है। इसी आखिरी दिनों में ईडी का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है, और अभी अभी सिंघवी साहब ने आपको बताया है कि मार्च 2022 से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई कर रही है। इसकी जानकारी आपको दी जाएगी, विस्तार से जानकारी जो कार्रवाई की गई है छत्तीसगढ़ की सरकार से। मारे गए हैं दिल्ली में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। हम छापा नहीं मार सकते ना। दुबई में तो सिर्फ केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। एक मामले में लोकसभा एथिक्स कमेटी के सामने है, उसमें तो खूब दुबई की बात होती है, पर इस मामले में महादेव ऐप के बारे में दुबई में जो कार्रवाई करनी है, अभी तक केंद्र सरकार ने उसके ऊपर कुछ नहीं है। हालांकि ऑनलाइन बेटिंग को 28% जीएसटी भी लागू कर दिया है, इसको कानूनी दर्जा दिया गया है। ये गैर कानूनी नहीं है, इसको कानूनी बना दिया है, और उसके ऊपर 28% जीएसटी भी लगाया दिया। तो ये बिल्कुल साफ है। और कल आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, बीजेपी सरकार ने अपनी घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ में रेवड़ी की आलोचना करते थे प्रधानमंत्री, जो हमारे गारंटी की आलोचना करते थे ये प्रधानमंत्री, कल हमारे बीजेपी की ओर से जो घोषणा पत्र निकाला गया है वो सिर्फ नकलची घोषणा पत्र है। जो एलपीजी सिलेंडर के बारे में उन्होंने वादा किया है, जो धान की खरीद के मूल्य में वादा किया है, ये तो कांग्रेस ने पहले किया था। और जब हम कर्नाटका में गारंटी पहली बार राहुल जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, तो खूब आलोचना हुई। कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी होगी धान के मूल्य में, या ये एलपी सिलेंडर के बारे में। तो ये सब जो ये क्या दिखाता है? घबराहट दिखाता है, बौखलापन दिखाता है, परेशानी दिखाता है। हार निश्चित है। जो भी करें हम डरेंगे नहीं, जो कानूनी कार्रवाई करना है हम करेंगे। चुनाव आयोग को भी हम जाएंगे, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का समय है। और जिस तरीके से ईडी ने आरोप लगाए हैं हमारे मुख्यमंत्री छत, और उसके बाद कहते हैं सब आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव में जाएंगे, जो कार्रवाई करनी है न्यायालयों में हम दूर अगले कदम लेंगे। हरे नहीं है, लड़ेंगे, सत्य हमारे पक्ष में है। और 3 दिसंबर को जनता छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में स्पष्ट तरीके से इनको जवाब देगी। अभी आपके सवाल जो सिंघवी साहब से करना है और वेणुगोपाल जी से करना है, करिए इस विषय पर प्लीज। देखिए, पहले तो ये निर्णय कर लें मिस ईरानी कि वो क्या वो जाती हैं ईडी डिपार्टमेंट में, या ईडी डिपार्टमेंट के घर आता है ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये हमको बता दें, कम से कम देश को मालूम होना चाहिए कि जो न कोर्ट में फाइल्ड है, न चार्जशीट में है, न एफआईआर में है, न पब्लिक डोमेन में है, वो पहले सबसे पहले एक बैठे हुए मंत्री को मालूम पड़ जाता है। ये गठबंधन जो मैंने कहा ना, गठबंधन, साझेदारी, सहयोग, ये एक विशेष तरह का है ईडी बीजेपी सरकार के बीच में, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप
आपने दिया है, नंबर 1। 2, मैं कोई इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। ये जिनके नाम आप ले रहे हैं या जो प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये 18 महीने पहले केस शुरू हुआ, 450 लोग अरेस्ट हुए, सब दस्तावेज उनके पास हैं। ये 5 दिन में इतनी आवश्यकता हो गई है स्मृति ईरानी जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की? 5 दिन बचे हैं चुनाव के, 4 दिन पहले वाले प्रसंग के लिए, और 10 दिन में सब खेल पूरा है, ओवर है। स्मृति जी ने ये पहले क्यों नहीं कहा? ये नाम पहले क्यों नहीं आए 2 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले? सब समझते हैं, जनता जानती है, और जनता को मूर्ख नहीं समझिए। 24 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगाना, और ये 2 व्यक्ति हैं जो इनके मालिक हैं, जो ऐप के मालिक हैं, जो उनके नाम है रवि उपल और दूसरा है सौरभ चंद्राकर। इनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 24 अगस्त 2023 को इन्होंने ये मांग की थी। मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूं, उस मांग का क्या हुआ? आपने मुख्यमंत्री ने जो डिमांड किया था, जो मांग की थी केंद्र सरकार की ओर से, उनको पूरा क्यों नहीं किया अब तक? अभी और कोई इल्जाम लगा। असली बात तो ये है, महादेव ऐप पर आपने प्रतिबंध नहीं लगाया, और ये रवि उपल और सौरभ चंद्राकर को आपने गिरफ्तार नहीं किया। संजीव। Sir, you just said that you'll move the election commission because the level playing field is being disturbed. Would you also move court, because you've indicated that you may move court? So will you move court against for defamation? Because basically, Singh ji already told that the level playing field for the election is not in this country nowadays. Therefore, definitely we will go to the election commission. Certainly, already Singh ji is already looking for the legal options also. Okay. And how would you respond to the BJP's charge that the election campaign of the Congress is being funded through Hawala transactions? However, this is what she is alleged. the entire election fund circulated by the BJP in all states, that we are starving for funds, brother. Basically, our candidates are starving for funds. And just recently, 1 day ago, 2 days ago, the Supreme Court has told you in detail opaque, non-transparent, one-sided manner in which all these funds are used for election by the BJP. How do they come? Which electoral bond? Can you imagine that in countries 60% plus funds only by electoral bond go to one party and all the other 25-30 parties are within the 40%? ये आपको अभी 2 दिन पहले उच्चतम न्यायालय के प्रश्नोत्तर में आपने सुना है कि चुनाव के लिए पैसों का इस्तेमाल, दुरुपयोग कैसे किया जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कौन किसको कितना देता है, उसके ऊपर किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ सकता है, और सबसे रोचक कि पूरे देश में एक पार्टी को औपचारिक आंकड़ों के आधार पर, ये मेरे या वेणुगोपाल जी के, जयराम रमेश जी के आंकड़े नहीं हैं, औपचारिक पब्लिश्ड आंकड़ों में 60% उनको मिलता है और बाकी सब 20, 25, 30 पार्टियों को 40% मिलता है, और अब वो बोल रहे हैं कि हम हवाला से रुपए ले रहे हैं। जयराम जी, मेरा सवाल ये है कि जो ताज़ा मामला आया है, इसके बाद बीजेपी हमलावर है, एक नई राजनीतिक पिच तैयार हुई है, क्योंकि चुनाव जिस तरीके से चल रहा था उसमें अलग अलग मुद्दे थे, अलग अलग विषय थे, लेकिन इस बीच ये जो मुद्दा उठा है इसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो सकता है चुनावी टाइमिंग में। अपनी पिच पर लिया ये बीजेपी, ऐसा लगता है। देखिए, एक प्रकार से तो अच्छा किया कि बीजेपी ने ये मुद्दा लिया, क्योंकि इस मुद्दे के विषय में जो हमने आपको अभी बताया है, 1.5 साल पुराना छत्तीसगढ़ का मुद्दा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्वेस्टिगेट किया है, इतने अरेस्ट और जब्त और छापे किए हैं। मुख्यमंत्री ने आज से 3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। स्मृति ईरानी जी एक सिटिंग मंत्री को वो तथ्य पता है जो न चार्जशीट में है न FIR में है। ये सब अच्छी बात है, क्योंकि इससे हम जनता जनार्दन के सामने उनका पर्दाफाश कर पा रहे हैं। तो जो चीज़ को आप समझते हैं कि आक्रमण उनके बारे में, वो उनको खुद को एक्सपोज करता है,
और ये जो वोटिंग आने वाली है 4-5 दिन में, इसमें आपको इसका सीधा प्रभाव मालूम पड़ेगा, क्योंकि लोग इस झूठ कार्यालय को समझ गए। Actually, Jairamji already told. Chhattisgarh police has conducted raids in Madhya Pradesh, Odisha, Delhi and other states from July 2022 till October 2023. Did the center conduct any such move, any much such raid? Chhattisgarh police issued a lookout notice against the AAP masterminds on July 2023. Has the center made any attempt to arrest the masterminds? Chhattisgarh government that has registered more than 70 cases, made more than 450 arrests. Have you made any single arrest? Before this, some operation last evening, did any seizures? No. There was actually main culprit of this Mahadev is you. We are investigating these cases, we are arresting the people culprits. But on the other hand, whenever Chhattisgarh government also requested about the ban of Mahadev AAP, you are keeping totally silent. Basically, who get benefit? Mahadev AAP get benefit from whom? Not from the Chhattisgarh government, from the center